कि महाराणा प्रताप वो थे, वो क्षत्रिय थे जो धर्म की रक्षा के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी और इस देश को बचाया, इस देश को बचाया, 36 कौम को बचाया। वो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने कभी जात पात नहीं किया। अपने स्वाभिमान को कभी गिरवे मत रखना और देश और धर्म के लिए बलिदान पेश करना पड़े तो बलिदान से पीछे नहीं हटना। आज हम सभी कौम को साथ लेकर महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चले। महाराणा प्रताप जो राजा थे हमारे, वो कभी भी एक जाति, एक समुदाय में मत बांटना, बल्कि वो 36 कौम के नेता थे। आज महाराणा प्रताप जयंती के पावन अवसर पर राजधानी जयपुर में निकाली गई एक भव्य केसरिया वाहन रैली। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस गौरवशाली आयोजन की ओर। जयपुर जगतपुरा के SKIT कॉलेज से आज सुबह केसरिया वाहन रैली की शुरुआत हुई। यह रैली महाराणा प्रताप सर्किल तक पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी केसरिया साफा बांधे और हाथों में भगवा पताका थामे हुए महाराणा प्रताप की जय के जय घोष करते नजर आए। इस अवसर पर श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी, बिहार विधायक चेतन आनंद, समाज सेवी बद्री सिंह रजावत, पूर्व पार्षद ओम सिंह चंद्रावत और देवी सिंह दौसा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। महाराणा प्रताप सर्किल पहुंचकर सभी उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और 51 फीट ऊंचा केसरिया ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की शपथ ली। लोगों ने कहा कि जैसे महाराणा प्रताप ने हर वर्ग को साथ लेकर मातृभूमि की रक्षा की, वैसे ही हम भी हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े रहें। इस उपलक्ष्य में ये कहना चाह रहे हैं कि देश को ये आंकने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश में जब सेना और BSF गई तो उनको वहाँ पे भगवान माना गया। आज पाकिस्तान पे और सरहद पे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जितनी भी सरहद हैं, उन पे लड़ने का काम आज भी सेना कर रही है। लेकिन वहाँ पे ना तो सेना का कोई जनरल ब्रिगेडियर है, ना वहाँ पे आपके बंगाल में और जितनी भी सरहद हैं वहाँ ना तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ना MLA, ना सांसद जा रहा है। तो उस ज़माने में जब राणा प्रताप, राणा सांगा के 80 घाव लगे, उन जो उस ज़माने के प्रधानमंत्री थे, अपने राष्ट्रपति थे, सेना नायक थे, वो जब उनके हाथ में देश की कमान थी और वो अपना सर कटाने के जा सकते थे और उनके शतरानियाँ पीछे जो महिलाएं थी जौहर भी करती थी, तो राष्ट्र का बलिदान उच्चतम था। तो अगर वैसी ही परीक्षा आज के लोगों में भी, नेताओं के लोगों की होनी चाहिए, इनके पुलिस की होनी चाहिए, सेनाओं की होनी चाहिए कि देश की कमान जिनके हाथ में है वो देश के लिए सर कटाने के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता। तो अगर वो जा सकता है तब ना तो वो देश का बंटवारा करेगा, ना देश को जातियों में बांटेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ भील थे, भामाशाह थे, गुर्जर थे, सेना नायक उनके मुसलमान थे, तो सर्व समाज उनके साथ खड़ा था। तो राजपूत काल तक तो जातिवाद था नहीं। इसका मतलब ये जातिवाद अंग्रेज देके गए और ये आजकल की सरकारें हैं, ये बांटने का काम आज भी कर रही है, जातिवाद में बांटने का काम कर रही है। ये राष्ट्रवाद का इनका तभी फॉर्मूला कंप्लीट होगा ये अगर देश के लिए सर कटाने लायक अब यहाँ सरहद पे जा सकते हैं। तो हाँ, तो आज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो लड़ाई चल रही है, तो क्या लगता है ये आगे युद्ध कंटिन्यू रहेगा या क्या रहेगा इसका पूरा? देखो वो तो सरकार और राजनीति के उस पर जाते हैं, लेकिन देखो आज जब देश के स्वाभिमान की और देश के सिंदूर पे बात आई है, वहाँ पे जिनके घर उजड़े हैं, लेकिन देश, आम आदमी यही आस कर रहा है कि साहब उसका बदला लिया जाए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि साहब देश के नागरिकों से सवाल कर लेना चाहिए, सांसदों से सवाल करना चाहिए, विधायकों से सवाल कर लेना चाहिए कि साहब आज अगर सेना सर कटाती है सरहद पे, इसकी क्या गारंटी है कि 700 साल बाद आप राणा सांगा को जैसे आपने गाली दी, आप सेना को कारगिल में शहीद हुए, 61 में, 62 में, 75 में जो शहीद हुए, अब अगर कोई युद्ध होता है तो वहाँ पे कोई शहीद होता है, सेना के लोग, आम सेना, आम सैनिक शहीद होगा, अफसर कभी शहीद नहीं होता। उस ज़माने के राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शहीद हुए, उनको अगर यहाँ के सांसद और विधायक गाली देते हैं, ये उनसे गारंटी लिखवा के लेना चाहिए कि साहब हम सेना को गाली नहीं देंगे, हम उनको भगवान मानेंगे। इसीलिए राणा सांगा महाराणा प्रताप को भगवान मानते थे। इन नागरिकों की कोई गलती नहीं है, लेकिन इन विधायक, नकारा विधायक और सांसद हैं जो राणा सांगा को उन्होंने 700 साल गाली दी है, इनसे पूछ लेना चाहिए कि साहब आप गाली दोगे कि नहीं दोगे। अगर देंगे तो इन्हें विधायक, सांसदों को सरहद पे भेजना चाहिए सर कटाने के लिए। एक एक बंदूक थमा दो इनको, और ये काम करते हैं तो इनकी भी मूर्ति लगा लेंगे हम।
700 साल तक इनको सांसदों को भी पूछ लेंगे। अगर वो कुछ उग्रवादियों को मारते हैं, कुछ पाकिस्तान के दुश्मनों को कुछ मारते हैं, तो हम तो उनकी भी मूर्ति लगा के 700 साल उनको भी पूज लेंगे हम। क्योंकि आज का दिन महाराणा प्रताप जी का दिन है और इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको, जितने भी भारत के नागरिक हैं, जात पात धर्म मजहब इस सब से ऊपर उठ करके जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, उनकी लड़ाई में कोल भील आदिवासी, उनकी लड़ाई में उनके जो क्या कहते हैं सेनापति थे वो हकीम खां सूरी हुआ करते थे, भामाशाह का योगदान था, सभी लोग मिलकर उस लड़ाई को लड़े थे। आज उसी तरीके से पूरे देश को एक साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और अगर जरूरत पड़े, हमारी माँ आज सरकार में भी है, संयोग से एमपी भी है, तो हम लोग अपने तरफ से हर संभव प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन एक एक नागरिक को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कोई भाषण देने का समय नहीं है। आज हम सबको अपने अंदर एक जुनून पैदा करने की जरूरत है, अपने जो खून को है उसको उबालने की जरूरत है और इतने खौलाने की जरूरत है कि हमारा अगर एक खून का कतरा भी किसी पाकिस्तानी पे गिर जाए तो वो भस्म हो जाए। सभी लोग से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना आप लोग कीजिए कि अपने अंदर जुनून रखिए, अपना हौसला बुलंद रखिए। इस समय जब देश को सबसे ज्यादा उसकी नागरिकों की जरूरत है, उनके लोगों की जरूरत है, तो हम सब मिलकर के महाराणा प्रताप की सौगंध खाते हैं और इस देश के लिए हर संभव वो काम करने का प्रण लेते हैं जिसकी भी हमारी जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप वो क्षत्रिय थे जो धर्म की रक्षा के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी और इस देश को बचाया, इस देश को बचाया, 36 कौम को बचाया। वो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने कभी जात पात नहीं किया। महाराणा प्रताप ने पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। अपन भी उसी वंश के हैं। मैं केंद्र सरकार को और राजस्थान सरकार को ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय की जब भी जरूरत पड़ेगी आपके लिए क्षत्रिय पाकिस्तान से भी लड़ने के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। आज महाराणा प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर आप सब एकत्रित हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज के दिन बयान में क्या की सीख लें कि अपने स्वाभिमान को कभी गिरवे मत रखना और देश और धर्म के लिए बलिदान पे जाना पड़े तो बलिदान से पीछे नहीं हटना। आज हम सभी कौम को साथ लेकर महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चले और इस देश की रक्षा करें। जय भारत, जय हिंद। उनके नेता थे, उनके एक इशारों के ऊपर मीणा राजस्थान आदिवासी सेना संघ का आज मैं आपसे अपील करता हूं कि कभी भी महाराणा प्रताप जो राजा थे हमारे, वो कभी भी एक जाति, एक समुदाय में मत मारना, बल्कि वो 36 कौम के नेता थे और 36 कौम के नेता रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये मैं आपसे अपील करता हूं।